शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर तमाम तरह के सस्पेंस के बादल मंडरा रहे हैं। 1,30,000 शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो कर दी गई है। कई सारे ज़िलों में हालात ये हैं कि शिक्षकों को स्कूल भी अलॉट कर दिया गया है। हालांकि स्कूल अभी तक आधिकारिक तौर पर अलॉट नहीं किया गया है, प्रक्रिया चल रही है। अभी उन्हें जानकारी नहीं है कि उन्हें कौन सा स्कूल अलॉट किया गया है, लेकिन ज़िला स्तर पर ये काम चल रहा है। इस बीच एक और भी बात निकल कर सामने आ रही है ट्रांसफ़र पोस्टिंग पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में बहुत सारी ताज़ा जानकारी निकल कर सामने आई है जो बताना ज़रूरी है। दरअसल ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर तमाम तरह के सस्पेंस पिछले दिनों तक बने हुए थे। 1,30,000 शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो कर दी गई। हालांकि पोस्टिंग उनकी अभी नहीं हुई है, ट्रांसफ़र ज़रूर कर दिया गया और अब स्कूल का आवंटन का इंतज़ार है। और ये बात भी जानकारी सामने आई है कि 20 जून जो है वो आखिरी तारीख होगी। 20 जून तक सभी को स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो स्कूल जब गर्मी की छुट्टी के बाद खुलेंगे तो शिक्षक अपने नए स्कूल में ज्वाइन करेंगे। ये बातें बार बार सामने आ रही हैं। तो खैर प्रक्रिया चल रही है, लेकिन इस प्रक्रिया के बीच एक और भी बड़ी बात आज निकल कर सामने आई जो आपको बता दें। उसके बाद क्या रिएक्शंस है वो भी देखने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ है, लोग क्या कह रहे हैं, जो शिक्षक संघ है वो क्या कह रहा है, तमाम बातें आपको बताएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात जो बिहार में जिस तरह से शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग पे एक नई बात निकलकर सामने आई कि जो शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं चाहते हैं वो अपना आवेदन को कैंसिल कर सकते हैं। जी हाँ, ये बड़ी बात निकलकर सामने आई कि शिक्षा विभाग अब ऐसे शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं करेगी जो अब आवेदन देने के बाद भी ट्रांसफ़र अब नहीं चाहते हैं। इससे पहला असर होगा कि रिक्तियाँ बचेंगी। बिहार शिक्षक मंच जैसा लिख रहा है, बिहार शिक्षक मंच का आपको वो पोस्ट दिखाते हैं जिसमें जानकारी दी गई है कि इससे फ़ायदा ही होगा कि अब ये नहीं कहेगा कोई कि हमारा ज़बरदस्ती, दूसरा कोई अब ये नहीं कहेगा कि हमारा ज़बरदस्ती ऑप्शन से अलग ट्रांसफ़र या अब हम नहीं चाहते थे तो ट्रांसफ़र क्यों किया गया। सेम जिला वाले ज़्यादा संख्या और अंतर जिला वाले भी कुछ संख्या में आवेदन वापस लेने के आवेदन देंगे। स्कूल अलॉटमेंट का कार्य हो रहा है। इस प्रक्रिया से स्कूल अलॉटमेंट कार्य में फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो आवेदन देंगे अब आवेदन रद्द करने का उनका स्वतः सॉफ्टवेयर जो है डिलीट कर देगा। अभी एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा क्योंकि विभाग अपने लक्ष्य के अनुसार मैक्सिमम शिक्षकों की ट्रांसफ़र की कवायद में जुटा है। इसलिए बहुत लोगों का ट्रांसफ़र फेज़ 1 में और जो बच जाएंगे उनका फेज़ 2 में हो जाएगा। बचे हुए शिक्षकों को एडिट का ऑप्शन मिलेगा। 2 चरणों में ट्रांसफ़र प्रक्रिया जल्द पूर्ण करने का लक्ष्य शिक्षा विभाग रखे हुए है। तो बिहार शिक्षक मंच की तरफ से ये जानकारी दी गई है और जो नई बात निकलकर सामने आई है कि जिन्हें अगर ट्रांसफ़र पोस्टिंग की इच्छा नहीं है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन उन्होंने कर दिया और उनके मन माफिक जो है वो जो ऑप्शन नहीं मिला, तो अब वो चाहते हैं कि हम बैक हो जाएं, हमारी ट्रांसफ़र पोस्टिंग ना हो, लेकिन 1,30,000 में उनकी संख्या है तो वो बैक हो सकते हैं। शिक्षा विभाग ने अब ये ऑप्शन दे दिया है। 1-2 दिनों के बाद जो है ई शिक्षा कोष ऐप पर जो है ये उपलब्ध होगा और इसके ज़रिए जो है वो शिक्षक बैक हो सकते हैं। अब इस पर भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जैसा कि बिहार शिक्षक मंच ने लिखा। उसके अलावा हम आपको बताएं कि और भी जो कई सारे जो शिक्षक संघ हैं जिनके सोशल मीडिया पर जो अकाउंट्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। जो टीचर इन्फो पॉइंट है उसने लिखा है 2 से 3 दिन में सॉफ्टवेयर में उन शिक्षकों के लिए ऑप्शन खुल जाएगा जो शिक्षक ट्रांसफ़र आवेदन कर चुके थे लेकिन उन्हें ट्रांसफ़र नहीं चाहिए। फिर लिखा गया है माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी द्वारा इस समस्या को सुना गया और इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग को सुधार करने का आदेश दिया गया है। तो टीचर इन्फो पॉइंट ने भी सही बताया है और कहा है कि सुनील कुमार जी से आग्रह किया गया था, समस्या को उन्होंने सुना है और विभाग को ये निर्देश दिया है। उसके बाद ये अपडेट किया गया है कि 3 दिन में सॉफ्टवेयर में उन शिक्षकों के लिए ऑप्शन खुल जाएगा जो शिक्षक ट्रांसफ़र का आवेदन दे चुके थे लेकिन अब उन्हें ट्रांसफ़र नहीं चाहिए। तो ये बातें निकल कर आई हैं। वही जो कुछ शिक्षक संगठन है इसे मजाक भी बता रहे हैं कि क्या हालात है। तो जो टीचर एसोसिएशन है, द टीचर एसोसिएशन, वो लिखते हैं बड़ी खबर अब नई नौटंकी, पहले ट्रांसफ़र के लिए अपील करो फिर कहो कि ट्रांसफ़र नहीं चाहिए।
ऐसे शिक्षकों से वैसे शिक्षक बहुत परेशान हैं जिनको ट्रांसफ़र सही में चाहिए। बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अब नई बात ये सामने आई है कि कुछ बेवकूफ़ जिनको ट्रांसफ़र नहीं चाहिए था पर जोश में और भीड़ बढ़ाने के लिए आ गए थे। 2-3 दिन के भीतर शिक्षक ट्रांसफ़र पोस्टिंग सॉफ्टवेयर में शिक्षकों के लिए ऑप्शन खुल जाएगा। जो शिक्षक ट्रांसफ़र आवेदन कर चुके थे लेकिन उन्हें ट्रांसफ़र नहीं चाहिए, इनके लिए माननीय शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा इस समस्या को सुना गया और इस पर संज्ञान लेते हुए विभाग को सुधार करने का आदेश दिया गया है। इससे जो लेट होगा उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? तो ये कहना है टीचर एसोसिएशन का। ठीक है, ये कवायद की गई, जिन्हें ज़रूरत नहीं था तो भी चले आए टांग अड़ाने के लिए, भीड़ बढ़ाने के लिए, और अब जो इसमें देरी हो रही है इस वजह से और देरी हो गई, तो इसका जिम्मेवार कौन होगा, ये कहते नज़र आ रहे हैं जो टीचर एसोसिएशन है। उसके अलावा आपको बताएं कि बिहार टीचर नीट ट्रांसफ़र, ये भी जो लगातार ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर सोशल मीडिया के जरिए कैंपेनिंग चलाते रहे हैं, वो लिख रहे हैं मतलब एक और अपडेट करना पड़ेगा सॉफ्टवेयर में। उम्मीद करते हैं कि इससे ट्रांसफ़र प्रक्रिया में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि इसी तरह कई बार अपडेट के नाम पर डेट को टाला गया है। यानी जो बिहार टीचर नीट ट्रांसफ़र जो ये संघ बनाया है शिक्षकों ने सोशल मीडिया के जरिए और विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं इसके ज़रिए, वो कह रहे हैं कि अब एक बार फिर अपडेट के नाम पर लेट होगा। उम्मीद की जा सकती है कि न लेट हो, लेकिन जिस तरह से हर बार कई बार अपडेट के नाम पर डेट को टाला गया है तो फिर से डेट को टाला जा सकता है, ये आशंका जता रहे हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर। तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर कई तरह की जो आशंकाएं वो जताई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। ऐसे आपको हम बता दें कि जो खबरें निकल कर सामने आ रही हैं, तो 1,30,000 शिक्षकों को जिनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी गई है, ट्रांसफ़र कर दिया गया है, पोस्टिंग की बारी का इंतज़ार है, स्कूल का इंतज़ार है और 20 तारीख तक मिल जाना है, उनके लिए जो बातें निकल कर सामने आई हैं कि जिला स्तर पर जो है ये कवायद चल रही है। तो आपको बताएं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया चल रही है उस बीच ये बातें भी निकल कर सामने आई कि बहुत सारे शिक्षकों को जो है स्कूल का जो है आवंटन का मैसेज भी मिलने लगा। हालांकि ये बात गलत निकली, ये बात गलत है, क्योंकि अभी तक स्कूलों का आवंटन ज़रूर किया जा रहा है, प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अभी तक किसी शिक्षक को मैसेज नहीं भेजा गया है। और साफ साफ शब्दों में जो है कई जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारियों की तरफ से कहा गया कि अभी विभाग के द्वारा किसी प्रकार का मैसेज नहीं भेजा जा रहा है, अभी स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चल रही है। स्कूल आवंटन भी पूरी तरह गुप्त है। स्कूल आवंटन के दौरान यह पता नहीं चलता कि किस शिक्षक को आवंटन कहाँ मिल रहा है, सिर्फ इतनी जानकारी रहती है कि स्कूल में सीट है और वहाँ पदस्थापन किया जा रहा है। शिक्षक के बारे में कोई जानकारी किसी के पास नहीं है और लिहाजा जो अगर कोई व्यक्ति प्रलोभन देता है या इसके झांसे में नहीं आए, ये भी अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है। यानी ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की प्रक्रिया जिला स्तर पर चल रही है, क्योंकि 1,30,000 शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी गई और अब उन्हें जिला स्तर पर जो है इन मामलों का निपटारा किया जा रहा है। यानी स्कूल आवंटन की प्रक्रिया अब जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी की तरफ से पूरी की जा रही है। तो ये बात भी आप स्पष्ट समझ लें कि ये जो बातें उड़ी हैं कि कई लोगों को स्कूल का आवंटन कर दिया गया, वो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि अभी किसी भी शिक्षक को मैसेज नहीं भेजा गया है। प्रक्रियाएं जारी हैं और 20 जून आखिरी डेट होगा जब तमाम शिक्षकों को स्कूल का आवंटन कर दिया जाएगा। और इस प्रक्रिया को पूरी तरह से गुप्त रखा जा रहा है और किसी भी तरह से किसी शिक्षक को कोई जानकारी ना हो कि इस मामले में कोई जो है प्रलोभन देकर या किसी के झांसे में आकर पैसा देकर अपने मनचाहा ट्रांसफ़र पोस्टिंग ले ले, तो ऐसा नहीं होगा, जैसा कि शिक्षा विभाग ने दावा किया है। तो खैर ये जो तमाम जो प्रक्रियाएं हैं वो जारी हैं। शिक्षकों के स्कूल आवंटन के बीच में ये बड़ी खबर आ गई है कि जो लोग नहीं चाहते हैं दूसरे स्कूलों में जाना, दूसरे नए ज़िलों में जाना, वो अपने पुरानी जगह पर ही रह सकते हैं। यानी जिन्हें मनचाही पोस्टिंग नहीं मिली है, अब वो नहीं चाहते हैं कि हम जाएं, तो ऐसे में उनके पास बैक होने का ऑप्शन आ गया है। शिक्षा विभाग इसे 1-2-3 दिनों में जारी कर देगा और इस शिक्षा कोष ऐप के जरिए जो शिक्षक अपने जो आवेदन को वापस ले पाएंगे और ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है उनकी स्वतः ही जो है रद्द हो जाएगी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए दर्शन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।